जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज नंबर 5 देखेंगे। यूपी पीछे सारे आर का टेस्ट सीरीज है ये। वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, तो इसमें है विश्व का भूगोल, इससे संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। टेस्ट नंबर 5 है। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टेस्ट कर लिया है। फोर्थ टेस्ट इसका करंट अफेयर्स का है, उसको भी कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और एक एक करके आंसर आप लोग देते जाइएगा। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्रण, रेखांकन और बैंडिंग निम्नलिखित में से किस चट्टान से जुड़े हैं? आग्नेय शैल से, अवसादी शैल से, कायांतरित शैल से, उपयुक्त सभी से। तो पत्रण, रेखांकन और बैंडिंग किस चट्टान से जुड़े हैं? कायांतरित शैल से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टानें हैं। बाह्य आग्नेय चट्टानों में बड़े कण होते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानों में महीन दानेदार संरचना होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के आरंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता पाई जाती है? सूर्य के आरंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो सूर्य के आरंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता पाई जाती है? इसमें से हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उल्कापिंड है एक पुच्छल तारा जिसकी चमकीली गैसीय पुंज है। पदार्थ का एक टुकड़ा जो पूरा नहीं जलता और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। एक ऐसा पदार्थ जो बुध और पृथ्वी के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक उल्कापिंड है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह पदार्थ का एक टुकड़ा है जो पूरा जलता नहीं और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी की आंतरिक परतें विभिन्न घनत्व के पदार्थों के अस्थिरीकरण से बनी हैं। वायुमंडल के विकास के समय पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और नाइट्रोजन की मात्रा कम थी। महासागरों के स्वतः ही संतृप्त होने के कारण ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंपी तरंगों और उनके प्रसार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी तरंग ध्वनि तरंग की जैसी होती हैं और केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से गुजर सकती हैं। पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा या संचरण की दिशा के ऊर्ध्वाधर ही होती है। अभिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का क्षेत्र पी और यस दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, तीसरा सही है, दूसरा सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परिमाण पैमाने को मार्केली स्केल के रूप में जाना जाता है। इसकी संरचना 1 से 12 में व्यक्त की जाती है। तीव्रता पैमाने को रिएक्टर स्केल के रूप में मापा जाता है। इसको 1 से 10 सेंटीमीटर सीमा में व्यक्त किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसका कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सही है? महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अधिक होती है और इसका निर्माण 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व वाली चट्टानों से होता है। भूपर्पटी और मेटल का ऊपरी भाग मिलकर दुर्बल मंडल कहलाते हैं। बाह्य क्रोट तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोट ठोस अवस्था में है।
भूपर्पटी तथा मेंटल का निचला भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। इसमें तो पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आंतरिक संरचना के संदर्भ में सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाह्य क्रोड और तरल अवस्था में जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो निकेल और लोहा क्रोड दिया हुआ है, नहीं। सिलिका और निकेल भूपर्पटी में पाए जाते हैं, ये सही है ऑप्शन नंबर बी। भूपर्पटी महाद्वीपीय भूपर्पटी बेसाल चट्टानें नहीं पाई जाती। अति भंगुर भाग भूपर्पटी में पाया जाता है, ये भी गलत है, केवल बी ऑप्शन सही है। सिलिका एवं निकेल भूपर्पटी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन ज्वालामुखी के संदर्भ में सत्य हैं? अम्लीय लावा शंकु में सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिससे वह अधिक चिपचिपा व लसलसा हो जाता है, लसदार हो जाता है। अम्लीय लावा शंकु के उदाहरण हैं हवाईयन द्वीप का मोना लाओ ज्वालामुखी। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा है। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के समांतर होता है और इसी अवस्था में ठंडा होने से बनी दीवार की भांति की संरचना डाइक कहलाती है। जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होकर जम जाता है तो पाताली शैल कहलाता है। भारत का दक्कन ट्रैप का अधिकतर भाग बृहद बेसांड लावा प्रवाह क्षेत्र है। जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है ज्वालामुखी शैल कहलाता है। पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का दक्कन ट्रैप का अधिकतर भाग बृहद बेसाल लावा प्रवाह से क्षेत्र है। अगला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, किस बल पर निर्भर करता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, गुरुत्वाकर्षण पर, चंद्रमा का ज्वारीय बल, पृथ्वी का निर्माण, सूर्य का ज्वारीय बल। कूट का प्रयोग का सही उत्तर का चयन कीजिए। तीसरा सही है, तीसरा चौथा पांचवा सही है, पहला दूसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तीसरा चौथा पांचवा सही है। तीसरा चौथा पांचवा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी परत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है? कौन सी परत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है? आंतरिक कोर, मेंटल, बाह्य कोर, उपयुक्त सभी। तो कौन सा क्षेत्र है वो? बाह्य कोर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के बारे में निम्नलिखित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण ध्रुवीय फ्लाइंग और ज्वारीय बल है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभार ज्वारीय बल के कारण जो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण होता है। होम्स के संवहन धारा सिद्धांत ने मूल भाग में संवहन धाराओं के उत्पन्न होने की संभावना पर चर्चा की है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा सही है, उपयुक्त में सभी, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय प्लेट संचालन से संबंधित नहीं है? भारतीय प्लेट संचालन से संबंधित नहीं है। भारतीय तथा अंटार्कटिक प्लेट की सीमा महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। इसकी पूर्वी सीमा किर्थर श्रेणी का अनुसरण करती है। भारतीय प्लेट की एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ पाया जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र की उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। इसमें पूछा है भारतीय प्लेट के संचालन से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, इसकी पूर्वी सीमा किर्थर श्रेणी का अनुसरण करती है, बाकी सब सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निरूपण मृदा घटकों का नीचे की ओर परिवहन है। संपोहन खनिजों का नीचे की ओर परिवहन है। नमक के जमाव के कारण मिट्टी की परत को हार्ड पैन या मृदा पैन कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा से कथन प्रवाहित जल के बारे में सत्य है? स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारण है जो क्रमशः क्षुद्र सरिताओं और
अवनलिकाओं का निर्माण करता है। पार्श्व अपरदन से कई मांडेनाक वाले प्लनी प्लेन का निर्माण होता है। घाटियों में पार्श्व अपरदन के कारण युवा अवस्था में वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। पहला दूसरा सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन केवल क्षोभ मंडल में पाई जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धूल का उच्च संधारण पाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला तीसरा सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी केवल तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव विकिरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य द्वारा गर्म होने पर पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में वातावरण में ऊर्जा वितरित करती है। सूर्यताप के रूप में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण द्वारा निर्मुक्त मात्रा की तुलना में अधिक होती है। उपयुक्त कथनों में सही का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न एक न दो। अगला क्वेश्चन है, उपसौर की स्थिति है चंद्रमा की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी के निकटतम होता है। पृथ्वी की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य के निकट होता है। सूर्य की जब अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूरी होता है। पृथ्वी की जब अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। तो उपसौर की स्थिति क्या है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य के निकटतम होता है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में यह घास के मैदान अधिकांश महाद्वीपों के आंतरिक भागों में अवस्थित हैं। अतः इन क्षेत्रों में महाद्वीपता के प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक पाया जाता है, जो 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, एवं शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी होती है। उपयुक्त जलवायु दशाएं किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? चीन तुल्य जलवायु, शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, स्टेपी तुल्य जलवायु। तो किस तुल्य जलवायु की विशेषता है? ये स्टेपी तुल्य जलवायु की विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांश, महाद्वीपता, स्थानीय पवनें, महासागरीय जलधाराएं। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, केवल तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, टॉर्नेडो के निर्माण के लिए उत्तरदायी दशाएं हैं। वायुमंडल में अधिक अस्थिरता, धरातलीय सतह के पास वायु का प्रबल अभिसरण, ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन। कूट के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो टॉर्नेडो के निर्माण के लिए उत्तरदायी दशाएं कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा, वायुमंडल में अत्यधिक अस्थिरता, धरातलीय सतह के पास वायु का प्रबल अभिसरण, ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति सागरों में होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जल और स्थल दोनों पर होती है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात पवन का वेग अपेक्षाकृत कम होता है। कथनों में से सही का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न एक न दो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पश्चात मेघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह गोलाकार रूप पंक्तियों एवं लहरों में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से सही का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं वायुमंडलीय तापन और शीतलन के लिए उत्तरदायी हैं? प्रकीर्णन, अपवर्तन, अपीवहन, एल्बिडो। उपयुक्त कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, केवल तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों ऑप्शन सही है। अगला है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला ग्रेट
रेड स्पॉट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला ग्रेट रेड स्पॉट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, चंद्रमा से। तो किससे संबंधित है ये? बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग की परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस परिकल्पना के तहत ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिन पदार्थों से हुई उसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा तापमान तथा घनत्व अनंत था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डी लॉक्स जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोल्डी लॉक्स जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रत्येक ग्रह के अंदर एक निवास योग्य क्षेत्र होता है। यह ना तो अत्यधिक गर्म होता है और ना अत्यधिक ठंडा होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी न होती तो एक गोलार्ध में दिन सदा बड़े, रातें छोटी रहती हैं, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी, दिन छोटे रहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदाओं को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? हिमस्खलन, चक्रवात, कीट संक्रमण। कोड के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला चौथा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा, तीनों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जापान में मत्स्य व्यवसाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जापान द्वीपों का देश है जहां कटी फटी तटरेखा पर बंदरगाह स्थित है। जापान में बड़ी संख्या में नदियों में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। जापान में केवल 16% कृषि योग्य भूमि और भोजन की कमी रहती है। उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की धाराएं हैं? कौन प्रशांत महासागर की धाराएं हैं? ओखोटस धारा, क्यूराइल धारा, फ्लोरिडा धारा, नॉर्वे की धारा। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला चौथा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों सही है। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ओखोटस धारा और क्यूराइल धारा। ये प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। प्रशांत महासागर की धाराओं की बात कर लेते हैं तो अगुलहास धारा, अगुलहास धारा, सोमाली धारा, हम्बोल्ड धारा, हम्बोल्ड धारा, कैलिफोर्निया धारा, कैलिफोर्निया धारा। ये सभी धाराएं प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मृदा वर्षा वाली फसलों को अधिक शुष्क ऋतु के दौरान पोषित करने में सहायक होती है। काली मृदा में सह जुताई की विशेषता पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल न्यूनतम और शून्य होता है। उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? पहला सही नहीं, दूसरा सही नहीं, पहला दूसरा दोनों सही नहीं है, ना एक ना दो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। कोरियोलिस बल की बात कर लेते हैं तो यह उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा को अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ मोड़ता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, न कि विषुवत रेखा पे। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय शेल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ मूल्यवान संसाधनों से समृद्ध है। महाद्वीपीय शेल्फ पर समुद्री जीव नहीं पाए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ पर समुद्री जीव नहीं पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। इस पर समुद्री जीव पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारकों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? स्थलाकृति, महाद्वीपीय धाराएं, जलवायु, सूर्य का प्रकाश, समय।
कोड के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा पाँचवा, पहला दूसरा पाँचवा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा पाँचवा। अगला क्वेश्चन है, नदी की धारा अपनी वृद्धावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का निर्माण करती है? वी आकार की घाटी, विसर्प, प्राकृतिक बांध। उपयुक्त कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा केवल, पहला दूसरा और तीसरा केवल। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। विसर्प और प्राकृतिक बांध का निर्माण करती है अपनी वृद्धावस्था में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी होती जाती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पूछा है कौन सा उत्तर सही नहीं है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, पहला दूसरा दोनों सही नहीं है, ना एक ना दो। तो इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है केवल पहला सही नहीं है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान में कमी होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश वाली लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अफवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा दोनों सही है। अगला है, किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित में से कौन से कारकों से प्रभावित होता है? अक्षांश स्थानों का अक्षांश, स्थानों की ऊंचाई, गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति के कारण। सही उत्तर का चयन कीजिए, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल एक सही है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला दिया हुआ एल्बिडो, पृथ्वी से सौर विकिरण की प्रतिवेदी मात्रा का प्रतिशत, तापमान में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट, पार्थिव विकिरण, ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित लंबी तरंग। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही, केवल तीसरा सही, उपयुक्त में सभी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला दिया है आइसोबार, समान दबाव वाले स्थानों पर मिलने वाली रेखाएं। आइसोहाइड, महासागरों में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोथर्म, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोटेक, समान वायु की गति वाले स्थानों पर मिलने वाली रेखाएं। इसमें से पूछा है कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर महाद्वीपीय विस्तरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है। ग्रीष्म ऋतु में ITCZ का ऊपर की ओर स्थानांतरण दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ का कारण बनता है। उत्तर पूर्वी मानसून का आरंभ होना ITCZ के स्थानांतरण से स्वतंत्र है। कथनों में से कौन सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। जिसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बल पवन की गति और दिशा को प्रभावित करते हैं? दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरवालिस बल। सही उत्तर का चयन कीजिए, पहला तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। पवन की गति को तीनों प्रभावित करते हैं। अगला है, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ठंडी विषुवतरेखीय जलधारा का विस्तार है। इसके परिणाम स्वरूप विषुवतरेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण का विरूपण होता है। इसके परिणाम स्वरूप सागरीय जल के वाष्पीकरण में अनियमितता उत्पन्न होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। जिसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह गहरे भूरे रंग का कम ऊंचाई वाला मेघ होता है। यह हिम और जल के रूप में निरंतर वर्षा करता है। यह धरातल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस मेघ का वर्णन किया जा रहा है? पच्छाव स्तरीय मेघ, अस्तर कपासी मेघ, पच्छाव कपासी मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ। तो किस मेघ की विशेषता बताई जा रही है? पच्छाव वर्षा स्तरीय मेघ की विशेषता बताई जा रही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में संघनन होगा? किस स्थिति में संघनन होगा?
वायु का आयतन नियत हो तथा तापमान औसांक तक गिर जाए, वायु का आयतन तथा तापमान दोनों कम हो जाए, वर्षा के द्वारा हवा से जलवाष्प को हटा दिया जाए। पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सत्य उत्तर का चयन करें। मानव भूगोल में सम्मिलित सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या अधिवास भूगोल है। मानव भूगोल में सम्मिलित सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या अधिवास आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल है। मानव भूगोल में केवल ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल है। मानव भूगोल में केवल सामाजिक और अधिवास भूगोल है। जिसमें से पूछा है सही उत्तर का चयन कीजिए, तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, मानव भूगोल में सम्मिलित सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या अधिवास आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल है। अगला है, वृक्षाकार अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब नदियाँ पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो इसे वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहते हैं। हिमालय की नदियाँ वृक्षाकार अपवाह तंत्र का अनुसरण करती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। इस तरीके से हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड का टेस्ट नंबर 5 वर्ल्ड ज्योग्राफी का लगभग 51 क्वेश्चन देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।